अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ज़ुबैर अहमद कुंदी एडवोकेट। आज मैं कुछ दोस्तों की फ़रमाइश पर और ख़ास तौर पर अपने क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट को मद्देनज़र रखते हुए ये वीडियो दूसरी शादी के ख़्वाहिशमंद अफ़राद के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि पाकिस्तानी कानून दूसरी शादी के बारे में क्या कहता है। मुस्लिम फैमिली लॉज़ ऑर्डिनेंस 1961 का सेक्शन 6 जो है, वो पॉलीगैमी के बारे में डिस्कस करता है। यानी कि दूसरी शादी की इजाज़त कितनी ज़रूरी है? अगर इजाज़त ना ली जाए तो क्या वो जुर्म है? बिल्कुल, दूसरी शादी की अगर इजाज़त पहली बीवी से ना ली जाए तो वो एक जुर्म तस्वर होती है और पाकिस्तानी लॉ के मुताबिक कोर्ट ऑफ लॉ आपको 1 साल सज़ा और 5,000 रुपए जुर्माना कर सकती है और ये सज़ाएँ दोनों बैक वक़्त हो सकती हैं। अब कौन-सा तरीक़ाकार है कि अगर आपकी पहली बीवी इजाज़त ना दे, तो क्या आपको एक मर्द को कानून इजाज़त देता है कि वो दूसरी शादी कर सके? जी, बिल्कुल देता है। एक कानून मौजूद है सेक्शन 6 के तहत आप यूनियन कौंसल जो मुतल्लिका यूनियन कौंसल जहाँ पे आप जो आपके इलाके को यूनियन कौंसल है, वहाँ जाकर एप्लीकेशन गुज़ारते हैं कि जी मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ और ये रीज़न्स हैं, ये ठोस शवाहिद हैं जिसके तहत मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ और मुझे दूसरी शादी करने की इजाज़त दी जाए। तो कोर्ट ऑफ लॉ जो यूनियन कौंसल है, वो आपका केस मसालती कौंसल के पास भेजती है। मसालती कौंसल आपकी जो पहली बीवी है उसको नोटिस भेज देती है और पहली बीवी अगर खुशकिस्मती से आकर आपको बगैर कंटेस्ट किए इजाज़त दे देती है, तो इसका मतलब है कि आपको सर्टिफ़िकेट जारी हो जाता है। लेकिन अगर वो आपके अगेंस्ट कंटेस्ट करती है पहली बीवी कि जी बच्चे भी मौजूद हैं, बीवी अपने अज़दवाजी हकूक़ पूरे कर रही है, तो दूसरी शादी की कोई माकूल वजह नहीं है। तो मसालती कौंसल आपके केस को रिजेक्ट कर सकती है। आपकी एप्लीकेशन के साथ-साथ जो आपने जो फ़ीस जमा करवाई होती है, वो भी ज़ब्त हो जाती है। लेकिन अगर आप साबित करते हैं कि आपको दूसरी शादी ज़रूरत है और आपकी औलाद नहीं है, तो उस सूरत में ठोस शवाहिद को मद्देनज़र रखते हुए पहली बीवी के खिलाफ फैसला जा सकता है और जो मसालती कौंसल है, यूनियन कौंसल आपको सर्टिफ़िकेट जारी कर देती है कि आप दूसरी शादी कर सकते हैं। ख़ास तौर पर जो लोग गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं और सरकारी मुलाज़मीन खुफ़िया शादियाँ कर लेते हैं, जब बाद में ये बात डिस्क्लोज़ होती है, तो पहली बीवी गुस्से में आकर उनके अगेंस्ट अगर कानूनी कार्रवाई करना चाहती है, तो सबसे पहले उन ख़वातीन को जिनके मियाँ ने दूसरी शादी कर ली है, तो वो क्या कर सकती हैं? जी, बिल्कुल वो कोर्ट ऑफ लॉ में जाएँ, वहाँ पे प्राइवेट कंप्लेंट फ़ाइल करें, इस्तग़ासा फ़ाइल करें और अपने मियाँ के खिलाफ वो एक केस साबित करें, तो उनके मियाँ को ना सिर्फ़ अगर वो गवर्नमेंट मुलाज़िम है, तो मुलाज़मत से हाथ धोने पड़ सकते हैं और साथ-साथ 1 साल सज़ा और 5,000 जुर्माना होगा। तो पहली बीवी अगर इजाज़त ना भी दे, लेकिन आप प्रॉपर लीगल कोर्स ऑफ एक्शन के पास चलें, तो आपको यूनियन काउंसिल जो है वो सर्टिफ़िकेट जारी कर देती है। अब तो इस्लामी नज़रियाती काउंसिल ने भी एक स्टेटमेंट में कहा है कि जी प्रायर परमिशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन प्रायर परमिशन के जो पाकिस्तान में जो कानून है, आज तक वो परमिशन जो है उसमें कंपल्सरी है। तो लिहाज़ा आप कानून की खिलाफ़वर्ज़ी ना करें। अगर आपने दूसरी शादी की ख़्वाहिश है तो जाकर प्रॉपरली उस कोर्स को अडॉप्ट करें और अपने लिए आसानियाँ पैदा करें। थैंक यू वेरी मच।